मेरे साथ जिब्रान आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी के कद्दावर लीडर हैं और युवा लीडर हैं। जिब्रान साहब, आपसे पहला सवाल यह है कि पहली बार मानगो का मेयर चुनाव हो रहा है, इसमें आप पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं वार्ड पार्षद के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर, कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव भले ही पहली बार हो रहा हो मानगो नगर निगम का, लेकिन हमने बचपन से कई चुनाव देखे हैं। मेरे फादर ने 2007 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद कई इलेक्शंस मैंने देखे हैं, चाहे वो हिदायत खान साहब का इलेक्शन हो, चाहे वो बन्ना गुप्ता जी का इलेक्शन हो, चाहे वो शरीफ राय जी का इलेक्शन हो। बहुत सारे इलेक्शंस को हमने करीबी से देखा। उसके बाद एक वक्फा हमने गुजारा। उसके बाद जो है मैं नगीना गया। नगीना जाने के बाद लगभग तकरीबन 4 महीना मैं वहाँ रहा। चंद्रशेखर आज़ाद साहब को जीत दिलाने में एक छोटी सी भूमिका मेरी भी रही। आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके बाद एक और चुनाव, जो लास्ट चुनाव हम लोगों ने देखा और उस पर मतलब कंटेस्ट किया हम लोगों ने, वो था आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव, यहाँ का विधानसभा का चुनाव। तो चुनाव कोई नई नहीं है मेरे लिए। हाँ, ये है कि मैं पहली बार खुद से आगे आकर के चुनाव लड़ रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। चुनाव हमेशा डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, तो अच्छा लग रहा है। पार्षद का चुनाव हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, हम देखते आ रहे हैं लगातार कि वादे कभी भी पूरे नहीं हो रहे हैं। जो स्थिति हमारे राज्य की, हमारे वार्ड की, हमारे शहर, हमारे मुल्क की, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव रिजल्ट के बाद, नगर निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तस्वीरें कुछ बदलेंगी? बिल्कुल, ये तो बदलेंगी ही, क्योंकि जिस तरह से काम होता रहा है और आगे काम होगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो चुन करके आएंगे। जितने भी पार्षद हमारे होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने परेशानी को बहुत गौर से देखा है, महसूस किया है और वो परेशानी उनके मतलब दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। चाहे वो पानी की कमी हो, चाहे रोड टूटी हुई सड़कें हो, नाली की परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, ये उनकी दिनचर्या के हिस्सा बन गया है। तो ये बदलाव निश्चित है। आज मैं ये बात बोल रहा हूं आपको और आने वाले समय में आप इस चीज को देख लीजिएगा कि ये होता है कि नहीं होता। बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव में होता होगा ऐसा कि वादे पूरे नहीं होते, लेकिन अक्सरियत ये चुनाव पूरे, मतलब वादे पूरे हो जाते हैं लोगों के। कुछ अगर बच जाते हैं तो वो इसलिए होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ अटकलें लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये चुनाव में जो वादे, जो सच में जो प्रॉपर वादे हुए होंगे और वो पूरे होंगे, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। क्या क्या आपको लगता है आपके वार्ड में मसले, मुद्दे क्या क्या है? मुद्दा जो पूरे मानगो का जो मुद्दा है, वही मुद्दा मेरे वार्ड में भी है। चाहे वो साफ सफाई हो, नाली हो, सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो, प्रॉपर एक दो चीज जो है मैं ऐड ऑन करूंगा, वो है, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है कि हर चौक चौराहे पर, मेरे वार्ड में चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होगा। वो हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा होगा, ताकि वो परेशानियां जो होती हैं मतलब पुलिस को, कि अगर कोई घटना हो जाती है तो वो घटना को मतलब उसका निकालने के लिए निष्कर्ष, वो परेशानी पुलिस को ना हो। और सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद जो असामाजिक तथ्य हैं, मतलब जो लोग हैं, वो लोग भी घबराएंगे। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, ऑडियो बुक्स और ई लाइब्रेरी के साथ एकदम प्रॉपर लाइब्रेरी की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। चाहे उसके लिए चाहे नगर निगम को बोलना पड़े, मेयर को बोलना पड़े, विधायक जी को बोलना पड़े, सांसद जी को बोलना पड़े, कुछ भी करना हो, एक प्रॉपर होगा। चाहे वो किसी फ्लैट में एक फ्लोर लेकर के उसको बना लिया जाए, बहुत आसान काम है। ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह जरूर। अगर चुनाव जीते हैं तो किस तरह से ये जो आपकी प्लानिंग है, इसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे, धरातल पर किस तरह से उतारेंगे? बहुत आसान है। ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है किसी एक वार्ड पार्षद या मानगो नगर निगम के मेयर के लिए कि उस चीज को धरातल पर उतार देना। सिर्फ एक पास करना होगा रेजोल्यूशन और वो हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीज। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जीतने के बाद आपके ताल्लुकात के या आपके पार्टी के जो लोग हैं, कहीं कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो आप उसको नजरअंदाज कर देंगे? देखिए, नजरअंदाज वाली बात जो है वो मैं अभी आने वाला जो समय है वो समय बताएगा आपको। आज तक ना उसको नजरअंदाज किया गया है और ना इंशाल्लाह कभी किया जाएगा। आप इस चुनाव में क्या आपकी पार्टी आपको समर्थन दे रही है?
पार्टी से कोई समर्थन नहीं मिलता है किसी भी चुनाव में। यह है कि जाति तौर पर जो लोग हैं वो समर्थन करते हैं, पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है ये, तो पार्टी समर्थन नहीं करती है, जाति समर्थन होता है। आप देख सकते हैं उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, और जो युवा मीडिया प्रभारी हैं वो हमारे साथ है, प्रभारी जी हमारे साथ है। तो हमारे लोग, मेरा सर्कल ही यही है, तो ये लोग हमारे साथ रहते हैं 24 घंटा। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो लड़ूंगा, जीतूंगा इंशाल्लाह। आपके फादर का प्रभाव कितना आपके चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि आपके फादर भी एक लीडर हैं जदयू के? प्रभाव तो वो जनता तय करेगी कि पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो 30 सालों से जैसे मैं देख रहा हूं वो जनता की सेवा ही कर रहे हैं, तो उसी को देख करके मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ सेवा का, और ये प्रभाव बेशक पॉजिटिव रहेगा। यहाँ के लोग आपको चुनेंगे, इसकी कितनी उम्मीद है आपको? 100% उम्मीद है कि यहाँ के लोग चुनेंगे मुझे। धन्यवाद।